हेलो गाइस। पाकिस्तान अगर जंग को अच्छू उतरा तो गाइस। न्यूक्लियर वेपन्स की जबकि भारत के हथियार बांटते हुए जानते हुए किसी छोटी सी टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान के पास मेड इन चाइना J-10C फाइटर जेट है। 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को शांति एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया। इसकी रफ्तार 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक ऐसे विनाश से एक साथ बड़ी टारगेट पर अटैक कर सकता है। इसमें 10 से 20 मिसाइल लगी है जो बिना विमान उड़े निशाना बना सकती है। लेकिन इसका टेस्ट किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है। सिंगल इंजन की वजह से ये बहुत रिस्की फाइटर जेट माना जाता है। मेड इन चाइना J-10C फाइटर जेट्स को जंग के मैदान में तेज बनाने के लिए भारत के पास फ्रांस के दसा एयरबेस ने इस फाइटर जेट को बनाया है। रफाल की स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस घातक फाइटर जेट में वीडियो के साथ रडार दीदी भी ना खाने एक नंबरची चवनप्रस इथं लावून ठेवलंय तिने. टावेल कुठे पाकिस्तान के पास फाइटर जेट की F-17 थंडर है जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। और लेजर गाइडेड बम सेना से 100 किलोमीटर की टारगेट को गिराकर अटैक कर सकता है। इसकी टेस्टिंग भी किसी वॉर फील्ड में नहीं हो सकी है। भारत के पास चाइनीज J-17 थंडर कमाल मिलाने के लिए ये फाइटर जेट तुम्ही खरं बोलले चायना फ्रेंड बनले. Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the. This isn't gonna be a snowball fight. Believe me. I will ensure that It's showtime. First Doom. Head there. help me! Help me! Double takedown. Thanks. Help me! I kinda snowstormed you. Need equipment. काय कसं बनले. First Doom. Help me! Help me! आजा इधर आ। Thanks.
Help me! Help me! Double takedown. Thanks. I kinda snowstormed you. हमला कधी होईल आतंकियों पर एक्शन को लेकर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई को वर्ष बनाया। Need equipment. Thanks. First doom. Double takedown. आज ही नहीं थे जब ये शुरू हुआ वो कौन थे कौन गए थे पास जिन्हें हमारे वर्करों को मारा बंदों को यहाँ से निकाला कौन Help me! Double takedown. पहुंचे कैसे कहाँ से कैसे बॉर्डर में तो हमारी भी करते हैं ना हमने I kinda snowstormed you. तीन का मुकाबला Resources here. Resources here. Need equipment. Thanks. 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 Help me! Enemy spot! First doom. Double takedown. आप से लगा सकते हैं कि पीओके में सरकार बेहद सतर्क हो गई है। एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं। पीओके के पीएम चौधरी अनंतर ने इलाके में रहने वाले लोगों से अपील Enemy spot! के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें Help me! राशन जमा करने की अपील की है। कम से कम 2 महीने का राशन जमा करने की अपील की गई है। उधर साफ राज्य के रातों की नींद उड़ी हुई है। Help me! Help me! Triple takedown. असीम मुनीर की अध्यक्षता में विशेष कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन पर भारत को परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। अधिकारियों को सभी मोर्चों पर सतर्क रहने के आदेश दिए गए। इसके अलावा एलओसी पर पाकिस्तानी बैंक ने अपनी शाखाएं बंद कर दी हैं। यानी हमले का खौफ पाकिस्तान में साफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। तैनाती कर रहा है। आता पाकिस्तान के नेता चिकन फ्राय कागद आणि पेन पाकिस्तान वैसे ही कंगाली में जी रहा है। भारत के इस्तेमाल में एक्शन किया साफ दिखाई दे रही है। आतंकवाद की मौत जड़ से उखाड़ सकते हैं। हिंदुस्तान में अच्छा होने तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक बैठकें। सेना प्रमुखों के साथ मंथन में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान पूरी तरह से लॉक हो चुका है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का फिर से गठन हुआ है और तमाम पूर्व और नेतृत्व काले को सौंपी गई है। दिल्ली में ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान को मालूम है कि मुल्क पर हमला हो आज जो है हाँ काका पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ऐसे रचना कर चुके हैं जिससे बच पाना शहबाज शरीफ के लिए नामुमकिन है।
म्हणजे आज पाकिस्तान नसेल ना पंका. पुलवामा का बदला दुनिया Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the This isn't gonna be a snowball fight. Believe me. It's showtime. First doom. Help me! Double takedown. और इसी डर के सदमे में पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री की रातों की नींद उड़ चुकी है। एब्सोल्युटली ठीक है कि सेना को हमने खुली छूट दी है। टैक्टिकल टारगेट तो सेना ही सेलेक्ट करेगी, तो वो तो सेना करती है, और किस टाइम पे वो उसको अटैक करेगी। अब टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर कोई टारगेट हो तो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा कब अटैक करना और कैसे करना है। आर्मी को खुली छूट देने का मतलब है कि पाकिस्तान पर नहीं, हमले का फोन तरीका, ले लो। टारगेट हे, और टाइम तुम्हें ये जागे तीनों होते सेना तो ही तय फोन करेगी। ले बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब सेना को इस तरह से खुली ये छूट तो दी मैं जाती तुम्हें है। झोपड़ इसे में उठ आसान ले भाषा लेते में तो फोन समझे तो सरकार और सेना के बीच अब मीटिंग नहीं होगी। सेना अपनी मर्जी से मिलिट्री ऑपरेशन के लिए स्वतंत्र है। ऑपरेशन के लिए देश के अंदर और सीमा के बाहर का इलाका भी शामिल हो सकता है। सेना जरूरतों के हिसाब से हथियार का इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ अब ऑपरेशन का फैसला सेना चीफ करेंगे, यानी टारगेट लॉक हो चुका है। कमान तीनों सेनाओं के पास है। ऑर्डर सेना चीफ देंगे और पाकिस्तान पर बम वर्षा शुरू हो जाएगी। जरा सोचिए, जब कोई 2 दिन